अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो रखना। आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम, और यहाँ कुछ तलबा भी दिखाई दे रहे हैं, आलिमन औ मुतअल्लिमन, ये लफ्ज है। अगर कोई आलिम या तालिब इल्म, और आसान कर दूं कोई पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, दुआ भी ना करे, पढ़े भी नहीं, मर्रा का लफ्ज, खाली गुजर जाए, क्या हो जाए बोलो? गुजर जाए। कौन? कोई आलिम या मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है। कितने दिन के लिए बोलो? और जिनका बेटा अगर मुफ्ती हो तो 160 कुरान शरीफ पढ़े गए। अल्लाह, 1,75,000 कलमे शरीफ का विर्द हुआ। अब जरा गौर करो, इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। माँ ने क्योंकि पाला, पेट में रखकर दूध पिलाया, परवरिश की, पाला, कहा बेटा ऐसे करना। आज इनको वो बातें याद आती होंगी, आंखों में आंसू आते होंगे। तो ये मुफ्ती हैं, इन्हें दौलत याद ना आती होगी, इन्हें रुपया पैसा ना आता होगा। तन्हाई में जाते होंगे और कहते होंगे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करते होंगे, मौला वो मेरी माँ थी, माँ थी, माँ थी। ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मगर तुझे तेरे महबूबों का वास्ता, ऐ अल्लाह तू मेरी माँ की मगफिरत फरमा दे। जिसका बेटा मुफ्ती होकर के दुआएं, और आज कितने मुफ्ती इकट्ठे कर लिए, कितने उलमा आ गए। इससे बड़ी दौलत कुछ और छोड़ के जा सकती। और वो हदीस भी है 3 चीजों के बारे में, सदका जारिया, या कोई ऐसी औलाद या दुआ जो उसके लिए दुआ करती रहे, साले औलाद, या फिर आलिम। अल्लाह प्यारे जरा गौर करो, हमें वो बातें भी याद है। खाली खाली तवज्जो, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। जरा अपने ऊपर एक मर्तबा नजर मारे भाई और बहनें सब, फिर हम देखें हमारे कारनामे क्या है, हमारे करतूत क्या है। हाथ को देख ले, आंखों को देख ले, कान को देख ले, जबान को देख ले, पाँव को देख ले, अपनी नियतों को देख ले, अपने ख्यालात को देख ले, नजरिए को देख ले, फिर फैसला करना। फिर मेरे मौला को देखे हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ उसके यहाँ से पानी आता हो तो तुम पानी बंद कर देते हो, रास्ता बंद कर देते हो, दीवारें लगवा देते हो। मगर मेरा मौला वो है, परवरदिगार वो है, इतनी नाफरमानियां करते हैं फिर भी अल्लाह रिज़्क़ बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, हवा बंद नहीं करता। मेरा मौला फिर भी इतनी नेमतों से नवाजता है। मगर कहां आज मतलबी इंसान देखें, तवज्जो रखें जरा। अगर कोई मुझे रुमाल दे दे तो कई मर्तबा शुक्रिया अदा करेंगे, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
और अगर किसी का घर मिलने को लालच है ना, तो खाना अपने घर खाएगा, कुल्ली उसके घर करेगा। इतने चक्कर लगाएगा उसके घर, इतने चक्कर, अगर उसके घर की मुर्गी भी बीमार हो गई ना तो सबको छोड़ देगा, पहले मुर्गी को पूछने जाएगा। इतना बड़ा मतलबी इंसान। अगर जमीन मिलने को तो फिर देख लेना, या रुपया मिलने को देख लेना, मगर मेरे अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई, अंदर को बाहर को, अंदर को बाहर को, ये सांसें ले रहे हो तभी तो तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, कान भी तुम्हारे काम कर रहे हैं, आंखें भी तुम्हारी काम कर रही हैं। और अगर सांसें रुक जाए, अब उनसे कहो किताब पढ़ो, उन्हें दिखेगा, बोलेंगी, कान सुनेंगे। कान है मगर अब काम कर नहीं, आंखें काम नहीं कर रही, जबान है काम नहीं कर रही। सिर्फ अगर सांसें चल रही है तो सब कुछ काम है। मगर सुनो, ये सांसें दी किसने, जरा गौर करो प्यारे, ये सांसें तुम्हें मिली कहां से? ये सांसें अल्लाह ने अता फरमाई। अब जरा देखो अपने अल्लाह का शुक्र कितना अदा करते हो, क्या हर सांस पे शुक्रिया अदा करते हो? मगर का इतने नाशुक्र है, इतने नाशुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और लोगों कम से कम अगर शुक्र अदा कर लो तो मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, 5 वक्त अल्लाह के घर में हाजिरी दिया करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जोहर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। 8 दिन जाके नहीं झांकता मस्जिद को, 8 दिन जुमे की नमाज पढ़ता, बस 8 दिन खत्म। और अगर कोई ना बीमारी लग जाए, अल्लाह ना करे, या कोई परेशानी आ जाए ना, तो सर पकड़ के बैठेगा और कहेगा पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? छूटते ही कहता पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, कौन सी गलती मैंने ऐसी कर दी। इससे ये पूछो तू कदम कदम पे तो गलती कर रहा, तेरी अच्छी कौन सी बात है? दिल इतना काला, इतना काला, इतना काला, अंदर से निरा हसद भरा पड़ा, निरा हसद। वैसे मुस्कुरा गया, कहना बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो, और निगाह फेरते ही जैसे ही चेहरा फिरा फौरन बुराई शुरू कर दी। अंदर से बिल्कुल काला है, काला। और अगर बात आ जाए तो चौराहों पे खड़े होकर ना ऐसे फतवे देता कि मत पूछो। मगर अपने आप को जरा एक मर्तबा तराजू में तोलो। वो तराजू क्या होगी, तवज्जो रखना, तराजू में तोलो कि कितना इल्म हमारे पास है। जमीन तुम जोत लेते हो, बो लेते हो, तिजारत कर लेते हो, दुकान बेच लेते हो, घर बना लेते हो, बिजली का बिल जमा कर देते हो, सारे काम कर लेते हो। मगर यही मुसलमान यहाँ से इतने हैं, अगर नमाज जनाजा का नंबर आ जाए तो जनाजा सामने रखा होता है, नमाज पढ़ने वाले आते हैं, यहां पर देख लेना नमाज हो रही है तो 10-20 इधर खड़े हुए रह जाते हैं और 10-20 इधर खड़े हुए मिलते हैं। नमाज जनाजा याद नहीं, गए हैं साहब सफेद कपड़े पहन के, टोपी लगा के, कपड़े रुमाल डाल के, कहां गए? फुला के इंतकाल में जा रहे हैं, जनाजे में जा रहे हैं, और नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। क्यों गया भाई तू? इस चक्कर में कि देखूं उर्द पक रहे हैं नहीं पक रहा है, बिरयानी पक रही है नहीं पक रही है। तीजे में अगर गया है या नमाज जनाजा में गया है, बताऊं क्या अंदाज है?
पता चल गया घर में कि खालू का इंतकाल हो गया साहब। फौरन खबर भिजा दी, जा बेटा बुला ला अपने अब्बा को, खालू का इंतकाल हो गया। वो भी काम छोड़ के आ गया। आने के बाद बीबी ने कपड़े निकाल दिए, क्या हुआ? खालू का इंतकाल हो गया। चलो, नहाए धोए, साफ सुथरे कपड़े पहने, सब कुछ। दोनों मियां बीबी जा रहे हैं खालू के इंतकाल में। और जैसे ही खालू के इंतकाल में पहुंचे तो इसने तो अपना बुर्का फेंका इधर को और दरवाजे से चीखें मारना शुरू कर दी। पूरे मोहल्ले वाले समझे सबसे ज्यादा मोहब्बत खालू से इसी को थी। और निरा नाटक, निरा ढोंग, आंसू एक नहीं है, चीख जा रही है वहां तक। जितनी रो रही थी वो भी मुंह देख रही है, ये तो हमारे भी बाप निकले, ये तो हमसे भी आगे। अब इससे पूछो तो खालू को आराम पहुंचाने गई है, तकलीफ देने गई है। पहले ही 2-4 पट्टियां पकड़कर, चारपाई की पट्टी पकड़कर रो रही थी। जो कमी थी तो ये खालू की भतीजी आ गई, या भांजी जो भी है, ये और चीखे मां। और वो खालू का भांजा, उसका क्या, वो भी तो सुनो। वो अंदर नहीं गया, वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठ के वो बीड़ियां खींच रहा हो। काहे को तुमने काम छोड़ा था अपना? और मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल फूंक दिया और वहां मंडल फूंक रहा। कुर्सियों में बैठ के बीड़ी पीते पीते मुंह में बदबू आ रही है, और ये बीड़ियों पे बीड़ियां खींच रही है, वो उधर दहाड़ रही है। आका फरमाते हैं, अगर बयान कर 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 रो और निरा झूठ बोल बोल कर रो रही है, अरे तुम तो ऐसे थे, वैसे बना बना के बोल रही है। मुर्दे के पास अगर आवाज से चीख चीख कर रो कर रोसी न पीटो तो मुर्दे को तकलीफ होती है। अब इससे पूछो क्या आराम पहुंचा? उधर वो बीड़ी खींच रहा जो बाहर बैठा हुआ, उसे क्या आराम पहुंचा? चले गए नमाज जनाजा के लिए, जनाजा जा रहा था, उधर वो रोती रह गई, ये पीछे पीछे गया। इसने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी, हाथ डाल के आ गया। बिरयानी पक रही थी, 2 प्लेटें और मार गया। अब जरा सोचने की बात है, कितने लोग ऐसे हैं इसी मजमे में, अगर मैं उनसे नमाज जनाजा सुन लूं तो याद नहीं होगी। तवज्जो रख, नमाज जनाजा याद नहीं। खेत खूब जोत लेगा, खेत की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े चक्रोट काटते काटते आधा इन्होंने काट लिया, आधा इन्होंने, इतनी मेंढ छोड़ी, इतनी सी। और सुबह को जब जाता तब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, अभी भी इसका दिल नहीं भरा। मगर नमाज जनाजा याद नहीं। एक ही नमाज है, एक ही नमाज, बस नियत बांधी, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़े, अल्लाह अकबर, समझ में आ रही? सना पढ़ी, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़े, अल्लाह अकबर, दुआ पढ़े, अल्लाह अकबर, सलाम फेर दिया। 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मगर नमाज जनाजा तो छोड़ो, अगर यहां से वहां आगे तक पूछ लू ना कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाते हैं उसके बाद जो मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, वो भी याद नहीं होगी। याद हो, एक जगह थे साहब, वो हमसे बड़े मोहब्बत करते थे, तो उनके बच्चों ने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। सुनने की बात, जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ा, गर्मी का मौसम, गांव का नाम नहीं लूंगा वरना आ जाता मोबाइल में, तो नमाज जनाजा पढ़ा दी हमने। गर्मी हो रही थी, मैंने कहा मिट्टी अभी बाद में दूंगा। आम का पेड़ खड़ा था, और लोग भी खड़े हो गए, मैं भी उसी पेड़ की छाई में खड़ा हो गया, मेरे सहारे, मेरी वजह से और लोग भी खड़े हो गए। अब जब लोग कम हुए तो फिर मैं मिट्टी देने चला। एक साहब मेरे आगे मिट्टी देने के लिए आ गए। जैसे ही आए उन्होंने आस्तीन चढ़ाई, मुफ्ती साहब किबला, और चढ़ाने के बाद उन्होंने उठाई मिट्टी भर के, और काफी देर हिलते रहे, पढ़ते रहे, और मुझे लग रही थी गर्मी, मैं पीछे खड़ा हूं। अब वो आगे हिलते रहे, पढ़ते रहे, 3-4 मिनट, और हाथ उठा गए, और जब मारिए फूंक ऐसे करके फिर डाली उन्होंने एक मिट्टी, फिर ऐसे ही 2-3 मिनट। मैं समझ गया इनके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं।
कितनी बड़ी है, मिन्हा खलकनाकुम, और ये तो हिलते ही रहे, काफी देर हिलते रहे। मैंने कहा चलो देख लेता हूं इनको भी। जैसे कहा मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। और ये पहली मुट्ठी में काफी देर हिलते रहे। जब दे दी मैंने भी जल्दी से मिट्टी दी और मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, और दो चार लोग इकट्ठे। मैंने कहा दुआ सुनाओ, तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई वही हूं। अच्छा, बोले हजरत हजरत। मैंने कहा बोले हजरत वो अभी जो है ना कच्ची है थोड़ी मेरे। मैंने कहा तेरी कच्ची 5 मिनट में हुई है, और ऊपर से झूठ। बोला थोड़ी सी कच्ची है, अभी कच्ची। मैंने कहा वो कच्ची सुना। कितनी कच्ची? बोले वो हजरत वो अभी पूरी याद नहीं है, आधी याद हुई है। मैंने कहा ले आधी। मैंने कहा थोड़ी शर्म करो। अल्लाह अल्लाह, जब मुसलमानों के हमें वही बात याद नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा? सुभाना पढ़ ली, दुरूद पढ़ ली, दुआ पढ़ ली, और दुआ इतनी प्यारी है ना, अगर तर्जमा सुन लोगे ना, मुश्किल से 1-1.5 मिनट की दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी दुआ आधों के याद नहीं होगी, आधों के। एक मर्तबा गिरबान में झांके तो यार हम हैं कहां? गैर लोग पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, छान रहे हैं, वो बरकत के लिए नहीं नफरत के लिए पढ़ रहे हैं, वो उसमें कमी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तभी तो कोई पढ़ के आता तो हजरत आयशा पे उंगली उठाता, कोई हुजूर पे उंगली उठाता, कोई सहाबा की आपस की लड़ाई उन पे उंगली उठाता, कोई किसी चीज। और तुम्हें इतना ही पता नहीं है कितने मुर्दे दफना दिए, मिट्टी तक देने की दुआ याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। कल से ही लग जाए अपने ऊपर, आखिरत की तैयारी शुरू कर दे, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दे और अच्छे काम करना शुरू कर दे, वरना हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। प्यारे, आज तो हमारे हाथ पांवों में जान है, आज हमारी आंखों में रोशनी है, आज हमारा दिल और दिमाग काम कर रहे हैं, आज ही से बिल्कुल शुरू हो जाए। एक मजजूब था, मजजूब कब्रिस्तान में रहता था। कहां रहता था? कब्रिस्तान में रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, दीवाना समझते थे, कहते थे कितना बड़ा पागल है, दीवाना। बादशाह ने बुलाया, सारे लोग जमा हुए और कहा चलो आज कहे की महफिल होगी, हंसी मजाक की महफिल। कहा ठीक है। वो मजजूब जा रहा था, निकल के उसको बुला लिया, बोला इधर आओ बाबा। पहुंच गए, कहा ये बताओ, ये रुमाल मेरा ले लो, ये कपड़ा ले लो, और ये कपड़ा हम सब लोगों को देखो, सबके चेहरे को पहचानो, जो हम में सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसी के गले में डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है। कपड़ा ले लिया, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, सब डर रहे हैं कि मेरे गले में ना आ जाए, मेरे गले में ना आ जाए, वरना मेरी आ गई, सब लोग मजाक बनाएंगे। मगर उसने किसी के गले में नहीं डाला, अपने गले में डाला और कब्रिस्तान को निकल गया। सारे लोगों ने ठंडी सांस ली, कहा अच्छा आज इनने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। उन्होंने रुमाल गुड़ी मुड़ी किया और उसे कब्र में रख दिया। दिन गुजरते गए, कुछ दिन के बाद बादशाह की तबीयत खराब हुई, सारे लोग देखने गए, मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, सब देखने गए। जैसे ही देखने गए उन्हें भी पता चला, बोले चलो हम भी चल रहे हैं। हकीमों ने, डॉक्टरों ने, जो भी थे उन्होंने मना कर दिया। कहा बादशाह से कह दिया अब तुम्हारे इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, जो तुम्हें खाओ, जो तबीयत चाहे पियो, अब कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। उसे यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। ये चला गया मजजूब, और जाने के बाद कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या हाल है? उस बादशाह से कहा क्या हाल है?
बादशाह रो करके कहने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बाबा हाल मत पूछो, अब हम नहीं बचेंगे, हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं। फकीर बोला, वही पागल जिसे कह रहे थे मजजूब, वो बोला बादशाह साहब कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? वो बादशाह कहने लगा बाबा अब मैं वहां जा रहा हूं जहां इससे पहले कभी नहीं गया था। अल्लाह अल्लाह। वो मजूब कहने लगा वापस कब आओगे? तो वो कहने लगा बादशाह ओ बाबा मैं कभी नहीं आऊंगा, अब तो जा रहा हूं, अब वापस कभी नहीं आऊंगा। ये मजूब कहने लगा अच्छी बात है चले जाओ, मगर ये बताओ तुमने वहां पर बिल्डिंग बनवा दी होगी, तुमने वहां पे महल बनवा दिया होगा, वहां पर तुमने सिपाही भेज दिए होंगे, जहां जा रहे हो वहां पर तुम्हारे खादिम होंगे, सारा इंतजाम होगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगा ओ बाबा मैंने वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की। वो मजजूब बोला बस थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी चले जाना। जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान गया और वही रुमाल लाया जो उस दिन बादशाह ने दिया था, कब्र में से निकाल के लाया और ला करके दौड़ता हुआ सब कह रहे कि पागल को क्या हुआ, मगर पागल नहीं था, सबक दे रहा था। सबक प्यारो मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं, याद रखना आज के बाद। वो बाबा जो मजूब था वो दौड़ता हुआ आया और आकर के बादशाह के गले में रुमाल डाल दिया और कहने लगा बादशाह मैं दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ तलाश रहा था मगर मुझे नहीं मिला, आज मिल गया। ओ बादशाह कान खोल के सुन लो, दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, इसलिए दौलत तुम्हारे पास थी, शोहरत तुम्हारे पास थी और हाथ पांवों में ताकत तुम्हारे पास थी, सारी चीजें थी, मगर फिर भी तुम आखिरत की तैयारी नहीं कर पाए, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि जुमला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुद फैसला कर सकते हो, अगर हम आखिरत की तैयारी ना करें तो हम कौन है। और ये भी कंफर्म हो गया पक्का के जाना है, चलो भाई शक व शुबा होता या किसी तरीके की कोई बात होती, मगर ये फाइनल है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब यही कहेंगे जाना है। तो जहां जाना है, ईमान हमारा है कि दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा, तो फिर वहां आखिरत की हम तैयारी क्यों ना करें। अपने मकान को अच्छा करने के लिए रुपये की जरूरत, पैसे की जरूरत और सीमेंट सरिया की जरूरत, मगर आखिरत में तुम्हारा सीमेंट सरिया रुपया पैसा जो होगा वो तुम्हारी अच्छाइयां होंगी, वो तुम्हारे नेक काम होंगे, वो तुम्हारे अच्छे अमल होंगे। और अल्लाह के बंदो आज तुम माल से लोगों को सताते हो, अपने हाथों से सताते हो, अपनी आंखों से सताते हो। कितने नौजवान हैं जरा अपनी आंखों पे गौर करे, छतों पे झांकते हैं, अब दूसरे की बहन बेटियों को तकते हैं। कितने नौजवान हैं ये आंखों को गलत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं प्यारे, पूरी दुनिया का फरमान एक तरफ मगर मेरे नबी का फरमान एक तरफ। नबी फरमाते हैं इन आंखों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। ये आंखें जो आज लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ, गैर औरतों की तरफ जो आंखें गलत इस्तेमाल हो रही हैं, ये फोड़ दी जाएंगी। कभी सोचा ये जो शराब पी पी के बियर का नाम दे रहे हो, बियर पी पी करके
तले हुए मुर्गे पी पी करके जो बॉडी बना रहे हो, न नमाज के लिए है, न दीन और इस्लाम के लिए, न माँ बाप की खिदमत काय के लिए है। फिर ये कहां काम में आएगी? कहीं काम में नहीं आएगी। ये कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी। कहते हैं बाज ऐसे भी कह के चल देता, अरे जो होगा देखा जाएगा। जो क्या देखेगा? क्या है हिम्मत हमारे अंदर? जो होगा क्या देखेगा? अल्लाह, 1-2 इंच का बिच्छू अगर कहीं पुरानी दीवार में से निकल के आके किसी के काट ले तो उंगली पकड़े फिरता है, बंद लगाए फिरता। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, मुफ्ती साहब दम कर दो, इसको झाड़ फूंक कर दो, इसका जहर रात भर सोने नहीं देता है। 2 इंच का बिच्छू। अल्लाह अल्लाह, जरा कब्र के सांप और बिच्छुओं के बारे में सुनो। बख्ती ऊंट की बराबर बिच्छुओं का। अरे ये दुनिया का बिच्छू अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो रात भर सोने नहीं देता, मगर नबी फरमाते जहन्नम का वो जो कब्र का बिच्छू होगा, अरे अगर एक मर्तबा डंक मार दे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 70,000 साल तक दिल बदिल दिल बदिल दिल बदिल इसका जहर ऊपर को चढ़ता जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या देखेगा? है हिम्मत हमारे अंदर? आज हम दम भर देते हैं। शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, बेनमाजी है। ये मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला, अपने आप को कूद फांद के आशिकों की और चाहने वालों की फहरिस्त में शामिल करते। अरे जरा तवज्जो से सुनो, गौर करो। हुसैन पाक की अगर जिंदगी पे थोड़ा सा अगर गौर कर लोगे, क्या हुसैन पाक को किसी चीज की कमी थी? अगर पत्थर से कह दें सोने को तो सोना बन जा। ये वही तो है जिनके लिए जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आते थे। अरे ये वही तो हसन और हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, मागर में मुसल्ले पर है, नियत बांध रही है। दोनों बच्चे कहाँ हैं? दोनों बच्चे घर में। हसन हुसैन, बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है। समझ में आ रही बात है? बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है, मां पकड़ पकड़ के अंदर को रखती है। मां ने नियत बांधी, दोनों हसन हुसैन एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बाहर को घर से निकल गए। फरिश्तों ने देखा पीछे पीछे हो लिए। ये हसन हुसैन मदीने में रहे, फरिश्ते पीछे पीछे। गर्मी थी, गरम रहता। मदीने से बाहर निकले तो फरिश्ते अपने पर बिछाना शुरू कर देते हैं। बाहर चले गए, जंगल में चले गए। फरिश्ते ने दोनों को पर पे लिटा लिया। एक पर से फरिश्ता हवा करने लगा, दूसरा पर छतरी की तरह लगा लिया। ये हसन और हुसैन है। मगर प्यारे करबल के मैदान को याद नहीं करोगे? ये हसन और हुसैन है जिनके लिए जन्नत से कपड़े आ जाएं। आज हम कोई काम कर दे, अच्छा लगे लोगों को, वाह 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 हो जाते। पता नहीं आका को अच्छा लगा कि नहीं लगा, मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे है, सजदे को लंबा कर दिया, तुमने सब सुना है। ये हुसैन है। करबला के मैदान में सिर्फ यजीद का मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ बैत के लिए मेरे हाथ में दे दे। यही तो मुतालबा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज ईमान देख लियो, 500 रुपए पे बोर्ड बेच के चले जाते हैं। 500 रुपए पे बिकने वाला इंसान 1000 रुपए पे छूटते ही अरे यार हमें क्या मतलब। किसी को तकलीफ नहीं, उसका मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। यजीद कलमा गो था,
इसलिए नहीं दिया। हुसैन पाक ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, इसलिए यजीद शराबी था, इसलिए यजीद जानी था, इसलिए यजीद बदकार था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद नमाज छोड़ने वाला था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को गलत इस्तेमाल करता था। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला के मैदान में कटवा दिया, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो आज अगर हम हरी पट्टी बांध करके नमाजें न पढ़े और गलियों में कूदते फिरे, हुसैन पाक के मुखिब कहलाए, हुसैन पाक के गुलाम कहलाए, शराबे पी पी करके ढोल बजाने वालों, शराबे पी पी करके नाचने कूदने वालों, शराबे पी पी करके छतों पे को टॉफियां फेंकने वालों, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को आंखें चलाने वालों, कान खोल के सुन लो। जब करबला के मैदान में हुसैन उन शराबियों से राजी नहीं हुआ था, तो यहां पर भी हुसैन इन शराबियों से हरगिज राजी नहीं हो। इसलिए पहले हमें संभलना होगा, पहले हमें अपने आप को संभालना होगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक से मोहब्बत करो, करने का हुक्म भी है। अहले बैत से मोहब्बत करो, पक्की सच्ची मोहब्बत करो, मगर शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके करो। समझ में आ रही है बात इधर निकल आई तो मैंने कह दी, उसी मौजू पर रहता हूं और खत्म करता हूं। प्यारे, अपनी आखिरत बनाए, अपने आप को संवारे। अब जरा देख ले, एक मर्तबा देखें, एक मर्तबा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। कितने लड़के ऐसे हैं अगर शादी होती तो वो बैंड बाजे के साथ नाचते हैं, नाचते नाचते अपनी शर्ट उतार ली और घुमा रहे हैं और नाच रहे हैं, पता लगा कि इनके मुंह से बदबू आ रही, शराबे पी रहे, शराब पी पी करके नाच रहे। मगर हुसैन पाक के अब्बा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुरान पाक की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसकी शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, जो शराब पी करके नाचते हैं, शराब पी करके घर में अपनी बीवी को गाली बकते हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। सुन ले, बीवी पे जुल्म करने वाला जालिम बादशाहों के साथ उसका हश्र होगा। और जालिम बादशाह हारून, शद्दाद, कारून, नमरूद, फिरौन, ये ऐसे जालिम बादशाह, ऐसों के साथ उसका हश्र होगा। मगर सुनो प्यारे, बात निकल ना जाए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये वाक़या लिखा शान नुज़ूल में। अगर इस आयत को उठा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं, मोहब्बत करने वालों, अगर कोई शराबी हो तो आज से तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस पानी में शराब डाल दी जाए, हजरत अली फरमाते हैं फिर वो शराब जो पानी में डाली गई वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, जमीन में पैवस्त हो जाए, जमीन उसको पी ले। हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन पर घास जम आए, उस जमीन पर घास उग आए। अकाली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां उस घास को खा ले, मेरी बकरियां उस घास से पेट भर ले। तो हजरत अली फरमाते हैं अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगी, उन बकरियों का दूध अली नहीं पिएगा। ओ अली से मोहब्बत करने वालों, हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली फरमाते हैं कुएं के अंदर शराब और वो पानी के अंदर, पानी जमीन में, उस जमीन पे घास, घास
बकरियों के पेट में कितने वास्ते हैं। फिर उसके बाद अली फरमाते हैं मेरा तकवा ये है कि मैं अली उन बकरियों का दूध नहीं पीऊंगा। आज तू अली का नाम जिस मुंह से लेता है, उस अल्लाह का नाम जिस मुंह से लेता है, रसूलुल्लाह का नाम जिस मुंह से लेता है, गौसे पाक का नाम जिस मुंह से लेता है, गरीब नवाज का नाम जिस मुंह से लेता है, साबिर पाक का नाम जिस मुंह से लेता है, अल्लाह वालों का नाम जिस मुंह से लेता है, उसी मुंह से शराब पीता है, अरे बियर डालता है, फिर तू नाचता है। फिर तू मुझे बता कि तू गुलाम कहलाने का हकदार है, हुसैन पाक का चहीता कहलाने का हकदार है, नबी का चहीता कहलाने का हकदार है, नबी का गुलाम कहलाने का हकदार है। नहीं नहीं प्यारे, अरे अगर नबी का गुलाम होगा, हसन और हुसैन का गुलाम होगा, तो उसकी अदाएं ये नहीं होंगी कि बटन फाड़ के शर्ट निकाल के नाचेगा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकेगा। उसकी अदा ये होगी, अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। ऐसा होगा गुलामे नबी जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। अरे अपने तो अपने गैर ये कहते हुए नजर आए। जब मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा? जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इसका कुरान कैसा होगा? जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। प्यारे अपने आप को संभालो, वो खातून दुनिया से रुखसत हो गई हैं। मुफ्ती साहब किबला की वालदा मोहतरमा, मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह तू उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे, उन्हें सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कुर्ब नसीब फरमा, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा करो। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में जो बादशाहों का बादशाह है, ऐसे कह लो अल्लाह, और वो हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो ज़ात जिसने मौत को पैदा किया, जिसने ज़िंदगी को पैदा किया, अच्छा जिसने मौत को पैदा किया, जिसने ज़िंदगी को पैदा किया, ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन अच्छे अमल वाला है। मगर प्यारे ज़रा गौर करें, अपने ऊपर देखें हमारे कारनामे क्या हैं।